नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ नेशन। इस समय भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मैं विक्रम ज्योत में मौजूद हूं। चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज़ से बढ़ चुकी है। बस्ती लोकसभा से हरीश द्विवेदी जी प्रत्याशी हैं। हम भाई साहब से आपका परिचय जानना चाहेंगे, उसके बाद हम चर्चा करेंगे। देखिए, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और मैं चुनाव की दृष्टि से लोकसभा का सह संयोजक हूँ। ये देवेंद्र सिंह हैं और लोकसभा के सह संयोजक जी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि मोदी जी का नारा है 400 पार, ये 400 पार कैसे आप होंगे? देखिए, मोदी जी ने पिछले 10 साल में देश के गरीब किसान नौजवान महिलाओं के लिए जो काम किया है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी 400 पार होगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। ये हम मानते हैं 400 पार हो जाएगी, लेकिन यहाँ जो लोकसभा प्रत्याशी हैं ये हैट्रिक के चक्कर में आ गए हैं। हम ये किसी के दरवाजे पे जाते नहीं हैं। हम ये जानना चाहेंगे ये 400 पार कैसे देखिए लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है राजेश जी, और ये आप मान के चलिए कि जिस तरीके से पिछले 10 साल में बस्ती की सेवा हरीश द्विवेदी ने की है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है पूरे बस्ती लोकसभा क्षेत्र में, चाहे वो ऑडिटोरियम हो, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो रिंग रोड हो, चाहे वो तमाम महत्वपूर्ण सड़कों को NHI में कन्वर्ट कराना हो, इतने ज़्यादा काम हरीश द्विवेदी ने किए हैं। और निश्चित रूप से जान लीजिए, हरीश द्विवेदी का काम, नरेंद्र मोदी का नाम हरीश द्विवेदी को तीसरी बार सांसद बनाने के लिए पर्याप्त है। और जहाँ तक रही आपकी इस आरोप की बात कि हरीश द्विवेदी जी दिखाई नहीं देते, तो मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि हरीश द्विवेदी जी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। संगठन में उनका बहुत बड़ा कद है और वो बिहार प्रदेश के सह प्रभारी रहे, पश्चिम बंगाल में उनकी जिम्मेदारी रही। तो जब कोई नेता इतने बड़े पद पे होता है तो जनता को ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वो उनके दरवाजे पे आएंगे। हाँ, ये अपेक्षा जरूर करनी चाहिए कि लोकसभा में विकास के काम हुए कि नहीं हुए, और इस चीज़ की गारंटी है कि पिछले 10 साल में जितना विकास का काम बस्ती में हुआ है वो पिछले 65 साल में नहीं हुआ है। हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि बस्ती लोकसभा में 5 विधानसभा आता है, 4 विधानसभा समाजवादी पार्टी चुनाव जीत करके इस समय लड़ रही है लोकसभा का, इनसे किस तरह से आप पार पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि जनता सब जानती है और लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव बिल्कुल अलग परिदृश्य होता है। ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है और जिस वक्त ये 4 प्रत्याशी जीते वो परिस्थितियाँ अलग थीं, और उसमें से एक, ठीक है, वो सुभाष पा जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की है, वो हमारे साथ हैं, तो परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं। पिछली बार बसपा और सपा मिल के लड़ी थी, इस बार अलग लड़ रही है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हम जो है गणित के रूप में भी, काम के रूप में भी, हर तरीके से हम बहुत मजबूत हैं और निश्चित रूप से हरीश द्विवेदी तीसरी बार सांसद बनेंगे। अच्छा, ये जो EVM है इस पे लोग चर्चा करना शुरू कर दिया है, इसका क्या अर्थ हम लगाएं? देखिए, ये तो बिलाप जो है विपक्ष करता ही है, वो उनको पता हो गया है। पहले चरण का चुनाव जब हुआ तो उनको समझ में आ गया कि रिजल्ट क्या आने वाला है, तो अभी से वो माहौल बनाना शुरू कर दिए हैं और 4 जून को आप टीवी पर देखिएगा, यही रोना शुरू करेंगे, EVM। तो उनको रोने दीजिए, जनता अपना काम कर रही है। हम 400 पार जा रहे हैं, हरीश द्विवेदी तीसरी बार सांसद बन रहे हैं। देखिए, ये देवेंद्र प्रताप सिंह जी थे हमारे साथ और ये 400 पार के बारे में बता रहे हैं कि इस प्रकार से हम 400 पार करेंगे। केजरीवाल जी को जेल में डाला गया, इस पे 2 शब्द हम चाहेंगे। केजरीवाल जी ने, देखिए, मुख्यमंत्री थे, पहले तो कह रहे थे इस कुर्सी की गलती है, जो कुर्सी पर बैठता है उसका दिमाग खराब हो जाता है। केजरीवाल जी कुर्सी बैठे उनका दिमाग खराब हो गया, और जो भी शराब का घोटाला हुआ उसमें इन्वॉल्व है, उनको जेल जाना जरूरी था। सरकार ने भी काम किया, या CBI ने जो किया अच्छा काम किया। राहुल गांधी जी का एक भाषण मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि ये हिंदू और हिंदुत्ववादी को देश से खदेड़ देना, भगा देना है। इसके बारे में थोड़ा सा हम देखिए, वो बचकाना बात करते हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन उनकी गोड़ी इतनी खराब है कि कांग्रेस का नाश होता जा रहा है। उनके बोलने की शैली अच्छी नहीं है, इसलिए उन समाप्त अपनी पार्टी समाप्त कर दे रहे हैं। उनके बारे में ज़्यादा बात क्या करें। अच्छा, हरीश द्विवेदी जी को आप चुनाव जिता रहे हैं, लगभग कितने वोटों से? लगभग कुछ अनुमानित यहाँ बस्ती में हरीश द्विवेदी जी कम से कम 1 लाख वोट से जीतेंगे अब की बार, तीसरी बार, ये दावे के साथ। चूँकि ऐसा है, गरीब जनता के लिए सरकार जो काम किया है, शौचालय देना, आवास देना और सम्मान निधि देना, और इसके बाद कोरोना काल में फ्री टीका लगवाना, और इसके बाद जैसे धारा 370 हटाना, जो भी काम हुआ है बहुत सराहनीय हुआ है। जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी कितना बढ़िया काम कर रही है, जनता की कितनी मदद कर रही है। जनता एकदम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे बिल्कुल तैयार बैठी है।
जनता जी। मूड बना चुकी है। बिल्कुल मोड़ बना चुकी है। ये राम प्रसाद चौधरी जी के राम प्रसाद चौधरी जी देखिए बुढ़ापे में वो जो उनका लड़ना ठीक नहीं था और भाई मजबूरी में वो लड़ रहे हैं। उनकी देखिए तबीयत बहुत ख़राब रहती है और अब वो क्या बताऊं, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है चुनाव में। वो सपा देखिए वो तो बहुत पार्टी बदलने वाले नेता हैं। वो कांग्रेस से छोड़ करके कोई ऐसी पार्टी नहीं बची जिसमें गए न हों। भाजपा में आए, बसपा में गए, सपा में गए, फिर बसपा में आए। वो तो चाहते हैं कि जहाँ थोड़ा हमारा काम बन जाएगा वहीं चले जाएंगे। उनका कोई पार्टी कोई संविधान विधान नहीं है। ये आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके दयाशंकर मिश्रा जी चल रहे थे। ये बहुजन समाज पार्टी ने उनको टिकट दे दिया है, वो क्या बीजेपी का नुकसान कर सकते हैं? देखिए दयाशंकर मिश्रा जी हमारे पड़ोस के हैं और हमारे हितैषी हैं। वो नाराज हो गए, कोई टिकट उकट नहीं मिला से नाराज हो गए, लेकिन बसपा में गए हैं, पुनः फिर वापस भाजपा में आ गए। वहाँ उनका किस तरह से बसर नहीं हो पाएगा। समाज अरे बसपा उनके लिए शुभ नहीं निकलेगी। पुनः एक बार आपका परिचय जानना हम चाहेंगे? हमारा नाम शिव प्रसाद सिंह है। हम पूर्व मंडल अध्यक्ष विक्रम जोत हैं। हमारा घर विशेषज्ञ है, वहाँ के प्रधान हैं। देखिए ये पूर्व मंडल अध्यक्ष जी थे, हमसे बात कर रहे थे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज ऑफ नेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।